नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे की धमकी को महाराष्ट्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के सभी जिलों को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक जगह पर लाउड स्पीकर को नहीं लगाया जा सकेगा। इसके लिए पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन से लिखित में इजाज़त लेनी होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग में इस बात का फैसला लिया। गृह मंत्री ने राज्य के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिशा निर्देश दिए हैं कि 3 मई के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाने की पहले इजाज़त लेनी होगी। आपको बता दें कि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि जितने भी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको सरकार हटा ले या फिर एमएनएस अपने स्टाइल में लाउड स्पीकर को मस्जिदों से हटाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा के बीच कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अब देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अब देश में इस तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक जुलूसों के कारण देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है, इसे तुरंत रोकना होगा। बता दें, हाल में पहले रामनवमी और फिर हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकालने के दौरान राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई थी। बता दें, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम बिहार में सत्ताधारी एनडीए में शामिल है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सोमवार को एक बार फिर से पथराव की घटना हुई है। यहाँ शनिवार शाम को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। इस दौरान हालात को संभालने में जुटे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सोमवार को पथराव की ताज़ा घटना तब हुई जब इस मामले में एक आरोपी सोनू की पत्नी को पुलिस पूछताछ के लिए ले जा रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ घरों की छतों से पुलिस पर पथराव किया गया। इंडिया टुडे के मुताबिक लगभग 50 महिलाओं ने सोनू शेख की पत्नी को पूछताछ के लिए ले जाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस पर पत्थर फेंके। मौजूदा समय में जिस सोशल मीडिया पर तेजी से नफरत फैलती है, उसी सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह ट्रेंड कर रहे हैं। गृह मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनको हटाने की मांग की जा रही है। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि उन पर सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं। दरअसल अधिकतर ऐसी मांग करने वाले दक्षिणपंथी विचारधारा वाले ही जान पड़ते हैं। उनके ट्विटर खातों पर पहले के ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे अधिकतर हिंदुओं की रक्षा, उनके अधिकार की बात करते दिखते हैं और धार्मिक शोभा यात्राओं को खुली छूट दिए जाने की वकालत करते हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अमित शाह निशाने पर आए। इसके बाद ट्विटर यूजर उनके कार्यकाल में हुए दंगों और हिंसा की याद दिला रहे हैं। ट्विटर पर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो गृह मंत्री के लायक ही नहीं हैं और कुछ लोग योगी तो कुछ लोग जनरल वीके सिंह या हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को गृह मंत्री का पद देने की मांग कर रहे हैं। डी मुथु कृष्णन नाम के यूजर ने अमित शाह को टैग करते हुए लिखा है, एक गृह मंत्री के रूप में आप दिल्ली में दंगों को नियंत्रण में रखने में बार बार विफल हो रहे हैं। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों या हेमंत बिस्वा शर्मा, वो अपने राज्यों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप दिल्ली दंगों को मुक्त रखने के लिए उनकी तरह सख्त बने। एक अन्य यूजर जो कि खुद को सुदर्शन न्यूज टीवी के पत्रकार बताने वाली मीनाक्षी श्रीयान ने लिखा है, क्या दिल्ली को योगी जैसे कड़क शासक की जरूरत है। इसी प्रकार से काफी ट्वीट ट्रेंड कर चलाए गए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि अमित शाह के गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली में झड़पें आम हो गई हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि हनुमान जयंती जुलूस में कथित तौर पर पिस्तौल ले जाने वाले लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया। पुलिस पर शुरू में सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार करके एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने लिखा, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं दिल्ली में तशद्दुद के वाकयात आम हो गए हैं। क्या इन तमंचाधारियों पर आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा। आपकी पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, सबके सब मुसलमान हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या हथियार लेकर खुलेआम घूमना, मस्जिदों को नापाक करने की कोशिश करना अब जुर्म नहीं रहा। देश की राजधानी में सरकार की ओर से एक तरफा कार्रवाई से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर ओवैसी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुज़दिल बताते हुए भी सीधा हमला किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की बुज़दिली है कि वो दोषी का नाम नहीं ले सकते। जुलूस में बंदूक और तमंचे लेकर घूमने वालों के खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता। मस्जिदों को नापाक करने की कोशिश करने वाली भीड़ की निंदा भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्यार मोहब्बत की बात तभी अच्छी लगती है जब इंसाफ हो। बिना इंसाफ के भाईचारा मुमकिन नहीं।
रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में खरगोन के खसखसबाड़ी इलाके में प्रशासन ने कई घरों को गिरा दिया था। इनमें से एक घर हसीना फकरू का भी था। यह घर बिड़ला मार्ग पर बना था और हसीना के पति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था। यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस ने दी थी। खसखसबाड़ी इलाके में ऐसे 12 घरों को गिराया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक खरगोन के जिला प्रशासन के अफसरों ने नगर निगम के अफसरों के साथ हसीना और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें राशन मुहैया कराया। अफसरों ने पूरे परिवार के अंगूठे के निशान लिए और उन्हें बताया कि जल्द ही किसी दूसरी जगह पर उनका पुनर्वास किया जाएगा। हसीना के बेटे अमजद खान ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अफसरों ने उन्हें बताया कि उनके पूरे परिवार को एक मल्टीप्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो जगह सांप्रदायिक इलाके में है, इसलिए हमने वहां शिफ्ट होने से इनकार कर दिया। अमजद ने कहा कि हमने अफसरों को बताया कि हम पिछले 3 दशक से खसखसबाड़ी इलाके में रह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग हमारे लिए अलग अलग इलाकों में घर की तलाश करते रहे। खुदरा महंगाई के बाद मार्च महीने में सरकार को थोक महंगाई के मोर्चे पर भी झटका लगा है। मार्च महीने में थोक महंगाई फरवरी महीने की 13.11% से बढ़कर 14.55% पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में थोक महंगाई दर पूर्व में जताए गए अनुमान से भी अधिक रही है। विशेषज्ञों ने इसके बढ़कर 13.30% पर रहने का अनुमान व्यक्त किया था। महीने दर महीने आधार पर मार्च महीने में खाने पीने की चीज़ों की थोक महंगाई दर 8.47% से बढ़कर 8.71% पर आ गई है। वहीं प्राइमरी आर्टिकल्स की थोक महंगाई दर फरवरी के 13.39% से बढ़कर 15.54% पर आ चुकी है, जबकि ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर फरवरी के 31.50% से बढ़कर 34.52% पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा हफ्ते भर के अंदर सरेंडर करें। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं और लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में उन्हें बीते साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष को जमानत दे दी थी। आशीष की जमानत के खिलाफ लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों के परिवारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात में घरों पर बुलडोजर चलाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जमीयत ने कहा कि याचिका में अपील की गई है कि राज्य के अधिकारियों को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का सहारा नहीं लेना चाहिए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकारों को निर्देश जारी करें कि वो किसी के घर को गिराने जैसी दंडात्मक कार्रवाई ना करें, क्योंकि इस तरह की सजा आपराधिक कानून के तहत नहीं। साथ ही ये भी मांग की गई है कि राज्य के मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को कोर्ट द्वारा निर्धारण करने से पहले लोगों पर अपराध तय करने वाले बयान सार्वजनिक रूप से न दिए जाएं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की खतरनाक राजनीति के खिलाफ अर्जी दायर की है, जिसकी शुरुआत बीजेपी शासित राज्यों में अपराध पर नकेल कसने के बहाने अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए की गई है। नफरती भाषणों के लिए सुर्खियों में रहने वाला यति नरसिंहानंद फिर से विवादों में घिर गया है। वो हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुई एक और कथित नफरती धर्म संसद में शामिल हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार रविवार को हुए उस आयोजन में आयोजकों ने हिंदुओं से हथियार उठाने का खुला आह्वान किया। वक्ताओं ने कथित तौर पर मुसलमानों की लक्षित हत्याओं का आह्वान किया। कहा जा रहा है कि इसमें शामिल होकर नरसिंहानंद ने नफरती हरिद्वार धर्म संसद मामले में मिली जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विवादित महंत यति नरसिंहानंद के संगठन ने रविवार को हिंदुओं से अपील की है कि वो भारत को इस्लामी देश बनने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।